गुड मॉर्निंग जी। राइट डाउन दी हेडिंग अल्कोहल फिनॉल्स ईथर। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप सबसे पहले लिखो जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आप लोग लिखो जनरल इंट्रोडक्शन। क्या समझते हैं आप लोग अल्कोहल के बारे में? अल्कोहल के बारे में आप लोगों को क्या पता है? फिनॉल्स के बारे में आप लोगों को क्या पता है? ईथर्स के बारे में आप लोगों को क्या पता है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने हेलोअरीन्स और हेलोएल्केन्स के अंदर हेलोएल्केन्स और हेलोअरीन्स की डेफिनेशन बताई थी, वैसा ही कुछ इधर भी है। कुछ याद करो, अगर आपने पढ़ा हो स्टार्टिंग का चैप्टर हेलोएल्केन्स हेलोअरीन के अंदर, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप हाइड्रोकार्बन लो और इसका एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हेलोजन से। अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो एक हेलोजन लगाओगे, दो हाइड्रोजन वहाँ से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो दो हेलोजन लगाओगे, एंड सिमिलरली, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जिस तरीके से आप लोगों ने हेलोएल्केन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, हेलोएल्केन्स क्या होते हैं याद करो। हेलोएल्केन्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोएल्केन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। याद आ गया? जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं। तो इसी तरीके से जो अल्कोहल होता है वो भी डेरिवेटिव होता है किसका? हाइड्रोकार्बन का। लेट्स से आपने एल्केन ले लिया, ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके प्लेस पे OH लगा दो, क्या बन गया? अल्कोहल, है ना। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हेलोएल्केन्स के अंदर आप जितने हाइड्रोजन हटाओगे उतने हेलोजन लगा भी सकते हो, एडजेसेंट कार्बन पे भी लगा सकते हो, एक्सट्रीम कार्बन पे भी लगा सकते हो, सेम कार्बन पे भी लगा सकते हो। याद आ गया? जेमिनल विसिनल कुछ पढ़ाया था मैंने, ठीक है, दोबारा सुनो। जिस तरीके से हेलोएल्केन्स के अंदर अगर आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे तो एक हेलोजन लगाओगे। अगर आप हाइड्रोकार्बन्स में दो हेलोजन लगाना चाहते हो तो दो हेलोजन की जगह दो हाइड्रोजन निकलेंगे, और जो दो हेलोजन है वो सेम कार्बन में भी लग सकते हैं, एडजेसेंट कार्बन में भी लग सकते हैं, और किसी कार्बन चेन के एक्सट्रीम एंड पे भी लग सकते हैं। अल्कोहल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अल्कोहल पे आप सेम कार्बन पे दो OH नहीं लगा सकते, तीन OH नहीं लगा सकते, क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है कंपाउंड। क्यों होता है देखते हैं पहले। लेट्स से आपने क्या करा, दो OH लगा ही दिए, आपने दो OH लगा ही दिए, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन के साथ OH अटैच्ड है और OH में ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पहले फ्लोरीन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। पढ़ा होगा ना 11वीं क्लास के अंदर, एक वर्ड आप लोगों ने याद रखा होगा, फोन, ठीक है। सबसे पहले फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है। फिर ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5 है। फिर आपका नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर, चैप्टर नंबर 3 11वीं क्लास, ठीक है। मैंने क्या करा, कार्बन पे दो OH लगा दिए, तो जाहिर सी बात है मैंने कोई हाइड्रोकार्बन लिया होगा और हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन दो OH लगा दिए, और मेरे को पता है कि ऑक्सीजन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, जिसकी वजह से यहां तो पार्शियल माइनस आ जाएगा, यहां आ जाएगा पार्शियल प्लस। भाई ये काम ये वाला OH भी करेगा। इस पर आ गया पार्शियल माइनस, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करे, इसके ऊपर पार्शियल प्लस आ गया तो ट्वाइस ऑफ पार्शियल प्लस आ गया। तो जो कार्बन है वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, ओवरऑल कंपाउंड आपका अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए एक कार्बन के ऊपर दो OH नहीं रखते, तीन OH नहीं रखते। बट अगर आपने रख भी दिया तो फिर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा? आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, वहां जगह नहीं थी इसलिए यहां करा मैंने। तो यहां से OH निकाल दो,
यहां से आप H निकाल दो, क्या बन गया? भाई जब आप यहां से OH निकाल दोगे, यहां से H निकाल दोगे, एक वैलेंसी यहां फ्री बच गई, एक वैलेंसी यहां फ्री बच गई, बन गया डबल बॉन्ड। तो ये तो आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है या आपका कीटोन भी हो सकता है। भाई डिपेंड करता है आपने हाइड्रोकार्बन कैसा ले रखा है। अगर आपने स्ट्रेट चेन वाला हाइड्रोकार्बन ले रखा है जिससे आपने ये वाला अल्कोहल बनाया, ठीक है, तो इससे एक एल्डिहाइड बनेगा। भाई आप यहां H लगा दो, CH2 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 CH2, जितनी मर्जी बड़ी चेन लगा दो आप, वो आपकी मर्जी है, होली रिएक्शन यही है, उससे बनेगा एल्डिहाइड। अगर आप यहां पे भी CH3 लगा देते हो, यहां पे भी CH3 लगा देते हो, तब कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक 2 पॉइंट आप लोगों को बता दिए, अल्कोहल की डेफिनेशन या फिनॉल की डेफिनेशन। फिनॉल इज बेसिकली एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये एरोमेटिक नहीं रखा, एलिफेटिक रखा है, ठीक है जी। अभी देखेंगे क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से आप लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्लासिफाई करा था, सेम उसी पैटर्न से हम इसको भी क्लासिफाई करेंगे ताकि हमारे को याद रह जाए, हेडिंग्स याद रह जाए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आपका क्या बनकर आएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आपका क्या बनकर आएगा, एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल, भाई एलिफेटिक अल्कोहल तो ऐसे अल्कोहल होते हैं ना जिसमें कोई रिंग नहीं होती, ओनली कार्बन चेन। अब वो उधर मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हो, आपने क्या करा, वहां से H निकाल दिया, उसके प्लेस पे OH डाल दिया, बन गया एलिफेटिक अल्कोहल। भाई ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेते हो, बेंजीन ले लो। भाई देखो एरोमेटिक रिंग तो बहुत सारी होती है, हमें सारी नहीं पढ़नी, हमें से कौन सी पढ़नी है, बेंजीन वाली। आपका पूरी आपके चारों ऑर्गेनिक के अंदर बेंजीन का ही यूज होना है एरोमेटिक रिंग के अंदर, ठीक है ना। ज्यादातर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लो, यहां से H हटा दो, OH लगा दो, खत्म। क्या बनकर आ जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है जी। मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको क्या बोल रहा था कि एक कार्बन पे आप 2 OH नहीं लगाओगे, बेशक अलग अलग कार्बन पे लगा लो, एक्सट्रीम एंड्स पे लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, सेम कार्बन पे 2 OH या 3 OH नहीं लगाएंगे। ऐसा करने से आपका कंपाउंड हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे आपने 2 ऑक्सीजन एलिमेंट लगा दिए हैं जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। ये OH क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ये वाला OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, जिसकी वजह से कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, ठीक है, और अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो एक मैंने केस बता दिया है, दूसरा केस देखो भाई। अब आप लगा दो 3 OH, अब आप लगा दो 3 OH। अब तो और खतरनाक हो गया ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना। क्या करेगा, अनस्टेबल हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकालेगा, यहां से आप OH निकाल लो, यहां से आप H निकाल लो, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। लो जी, आपका बनकर आ गया कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अगर कार्बन पे 2 OH लगे होंगे तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है, अगर आप ऐसा कंपाउंड पिक कर रहे हो तो। और अगर कार्बन पे 3 OH लगे हुए होंगे तो आपको क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल, व्हाट डू यू मीन बाय फिनॉल। अभी ईथर इसके बाद लेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर ही कंसीडर कवर करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, जब आप हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो उतने ही OH ग्रुप से, बशर्ते जो OH ग्रुप होंगे, अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए, अलग अलग हो। एक कार्बन पे होंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा।
इसी तरीके से अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेते हो तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी आप एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो और उतने ही OH लगा देते हो, जिसमें से मैंने सिंपलेस्ट एरोमेटिक अल्कोहल आपको बताया है अभी, फिनॉल। कुछ आया समझ में? तो लिखो डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन हेडिंग डालो, इसमें लिखो आप हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये अभी नहीं लिखो, पहले जो बोल रहा हूं वो लिखो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which one or more hydrogen atoms are replaced by an equal number of hydroxyl groups, by an equal numbers of hydroxyl group. Hydroxy derivatives of hydrocarbons in which one or more hydrogen atoms are replaced by an equal number of hydroxyl groups are called alcohols or phenols. Are called alcohols or phenols, है ना? यही जनरल लिखवा दिया मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल, व्हाट डू यू मीन बाय फिनॉल। अब आप अल्कोहल के लिए लिखो नेक्स्ट लाइन से, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons. Alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons. Alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons. Phenols are the, next line से, phenols are the hydroxy derivatives. Phenols are the hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon. I repeat, alcohols are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons. Phenols are the hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbons. In which the hydroxyl group, ये उसके लिए है, फिनॉल के लिए, I mean aromatic alcohol के लिए, in which hydroxyl group is directly attached to the carbon atom of the aromatic ring. In which the hydroxyl group is directly attached to the carbon atom of the aromatic ring. ठीक है ना? अल्कोहल भी बता दिया, फिनॉल भी बता दिया, व्हाट डू मीन बाय अल्कोहल, व्हाट डू मीन बाय फिनॉल। ठीक है, और अल्कोहल फिनॉल बेसिकली होते क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है ना? डेरिवेटिव का मतलब होता है जो डिराइव किए जाते हैं, समझते हो ना? डेरिवेटिव का मतलब जिससे आप डिराइव करते हो किसी कंपाउंड को। और आप ये लिखो, ये इसके लिए लिखो एलिफेटिक अल्कोहल के लिए, ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल के लिए आ गया है, ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल के लिए आ गया है, जल्दी से लिख लो। एलिफेटिक अल्कोहल के लिए ये रिएक्शन लिखो, सिर्फ जो मैंने स्क्वायर बॉक्स में डाला है। एलिफेटिक अल्कोहल के लिए इसे लिखो जल्दी से। और एरोमेटिकल लिखो आप ये फिनॉल ले रहा हूं, सबसे सिंपलेस्ट तो नहीं कहना चाहिए इसे, जो हमें डिस्कस करना है वो, मज़ा नहीं आ रहा रेड पेन से। ठीक है, आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को हटा देना है और OH को लगा देना है। ये लो जी, आपका फिनॉल मिलने आ गया। ठीक है, तो इसे लिखो आप एरोमेटिक अल्कोहल का एग्जांपल में। सही है, आगे बढ़े। आगे लिखो आप
लिखो 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, 2 or more than 2 hydroxyl groups cannot attached with same carbon atom, cannot attached with same carbon atom. दो या दो से ज़्यादा जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो सेम कार्बन एटम से नहीं जुड़े हो सकते हैं. लिख लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर, because the presence of two or more hydroxyl groups on the same carbon atom, because the presence of 2 or more hydroxyl groups on the same carbon atom makes the molecules unstable, because presence of 2 or more than 2 hydroxyl groups on the same carbon atom makes the molecules unstable, and hence immediately loses a molecule of water, and hence immediately loses a molecule of water to form aldehyde, ketone और carboxylic acid. और कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक, सबसे पहले तो इसको लिख लो, पहले ये लिखो, आप लोग सीधा लिखना. ठीक है, मैं यहाँ चला गया ना रिएक्शन को लेके, आप लोग रिएक्शन यहाँ लिखना. पहले इसको लिखो फिर रिएक्शन लिख के, पहली रिएक्शन तो ये हो गई आपकी, इसको उतारो फटाफट से. ठीक है, पहले ये उतार लिया, इसके बाद इसे उतारो, ये ऊपर वाला. ठीक है, इससे आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया. ठीक, अब आपको याद है हेलो एल्केन्स के अंदर, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे भी आप लोगों ने कुछ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की एप्लीकेशन के बारे में जाना था जो हमारी डे टू डे लाइफ यूज़ होती है. तो इधर भी है. ठीक है, ये कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने. चलो देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन है. अब बड़ी कॉमन सी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग सा ही कुछ नया सा ही कुछ पढ़ोगे आप लोग. ऑर्डिनरी स्पिरिट के बारे में आप लोगों को पता है, स्पिरिट आपका अल्कोहल से बनता है. ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है भाई, आपने कभी नोटिस करा होगा जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर, या आजकल तो नॉर्मल भी हो गया, नॉर्मल केसेस के अंदर वो आप लोगों को इंजेक्शन लगा देते हैं. इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ करते हैं, क्या करते हैं, क्या इसका क्या मतलब, इसका क्या बोलते हैं. चलो ठीक है, कुछ कॉटन लेते हैं, लेट से यहाँ लगाया, कॉटन लिया, कुछ ठंडा ठंडा सा भी फील होता है और साफ़ करके लगा देते हैं. वो आपकी स्किन को बेसिकली स्टेरलाइज करते हैं. ठीक है ना. तो ऑर्डिनरी स्पिरिट कहाँ पे यूज़ होता है, इंजेक्शन देने से पहले जो स्किन को स्टेरलाइज किया जाता है. तो पहला यूज़ तो यही हो गया. ठीक है ना. फॉर स्टेरलाइजेशन, यहाँ नीचे लिखता हूँ, फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ स्किन बिफोर गिविंग इंजेक्शन. पहला यूज़ है ना, वो ऑर्डिनरी ही स्पिरिट होता है. कोशिश किया करो
देखो आप लोगों के पास तो टाइम ही टाइम है, मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है पूरे दिन के अंदर, पूरे अभी तक अगले 7-8 साल की ज़िंदगी में तुम्हें करना क्या है, पढ़ना है। ठीक है, प्रेशर अगर लेना भी है तो किसका लेना है, पढ़ाई का ही लेना है, करियर का लेना है, रिजल्ट का लेना है, पढ़ना है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई प्रेशर है तो बता दो, कोई नहीं है ना। तो आप लोग ना एक्सप्लोर किया करो चीज़ों को, ठीक है ना, कोशिश करा करो, कोशिश के किया ही करो। जब भी आप लेट से आपने हाइड एंड सीक का बिस्किट परचेज करा खाने के लिए, तो चेक कर लो ना उसमें क्या क्या है, वो किससे बना, पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। ठीक है ना, आप लोग सुबह सुबह अपना दांतों को ब्रश करते हो तो कुछ यूज़ करते हो क्या, टूथपेस्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो। परफ्यूम लगाते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो। क्रीम लगाते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो। आपको बड़े सारे कंपाउंड तो ऐसे ही मिल जाएंगे, चेक किया करो। ठीक है ना, जो भी आप आपके आसपास आए क्यूरोसिटी पालो, ठीक है, कि इस कंपाउंड के अंदर आई मीन इस परफ्यूम के अंदर कौन क्या क्या प्रेजेंट है। सैनिटाइज़र के बारे में देखो, ठीक है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ एक कंसंट्रेशन टर्म वहाँ लिखी मिलेगी। कहाँ पे, सैनिटाइज़र की बैक साइड पे, मतलब जो बॉटल है उसके बैक साइड में इंग्रेडिएंट के अंदर एक कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन चैप्टर की वहाँ लिखी मिलेगी, और परफ्यूम में या डिओड्रेंट में भी लिखी मिलेगी। चेक करना आज ही, मैं हिंट नहीं दूंगा कुछ भी, बस आपको इतना ही बताया है कि कंसंट्रेशन टर्म लिखी मिलेगी। कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी पढ़ी थी आप लोगों ने, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, कितना सारा पढ़ा था। तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, आप पहचान जाओगे। तो क्यूरोसिटी को पालो, तभी ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनेंगे। साइंस ऑप्ट करिए, साइंस एक मज़ेदार सब्जेक्ट है जिसमें से आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स मतलब स्पेशलाइजेशन ले लिया, अब तो बनता ही है पढ़ना। तो मेहनत करो, इन सिंपल वर्ड्स, टाइम को यूटिलाइज़ करो। हाँ जी, तो पहला यूज़ मैंने क्या बताया, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्किन। अब नहीं मत लिखो, मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखवाऊंगा, बस अभी की पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है ना, पहला ऑर्डिनरी स्पिरिट जो अल्कोहल ही है बेसिकली, इसका क्या यूज़ है, स्किन को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है जब पेशेंट को हम इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, पहला यूज़ हो गया। भाई वुंड को भी तो क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, टू क्लीन वुंड्स, दो यूज़ हो गए। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ होता है भाई, आपका जो कंपाउंड होता है ना, जिनको आप यूज़ करते हो फर्नीचर्स को पॉलिश करने के लिए, उसमें भी आपका अल्कोहल प्रेजेंट होता है। कौन सा, इथेनॉल। ठीक है ना, तो ये अलग यूज़ बता रहा हूं। ठीक है, टू क्लीन या टू पॉलिश दी फर्नीचर्स, वी यूज हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोक्साइल प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्साइल बोले तो OH, हाइड्रोक्साइल बोले तो OH, और वो कौन सा है, अल्कोहल। आपका अल्कोहल मतलब इथेनॉल, ये लो जी, 3 यूज बता डाले। चलो और सोचो अल्कोहल और कहाँ, आप खाने पीने में सोचो जरा, खाने पीने में अल्कोहल मतलब आपने ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें OH प्रेजेंट हो। सुक्रोज, अरे छोड़ो ये, देखो चलो सुक्रोज से पहले ग्लूकोज बताता हूं। ठीक है, सुक्रोज से पहले ग्लूकोज बताता हूं। ग्लूकोज कहां पीते हो आप लोग, ग्लूकोन डी, है ना, क्या उसी की वो ऐड है, ना को हाँ कर दे पीते ही, ये इसी की ऐड है। टीवी वगैरह देखते हो या इंस्टाग्राम ही चलता रहता है। ग्लूकोज CHO, CH2OH, HOH, OH, OH नज़र आ रहे हैं, तो ये भी तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है भाई। OH मुझे नज़र आ रहे हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 5 OH नज़र आ रहे हैं मेरे को, और एक एल्डिहाइड भी है। तो हमें तो अल्कोहल से मतलब है। तो अल्कोहल यहाँ पे कैसे बना होगा, अगर हम ऐसी जनरल डेफिनेशन को पिक करें तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा दो, ऐसे ही कुछ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई है। तो अल्कोहल है, इसको तो यूज़ करते हो आप बहुत जगह। तो सुक्रोज को भी तो यूज़ करते हो, चीनी चाय में डालते हो, ये भी आपका ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर OH प्रेजेंट होता है। और बताओ, चलो ये तो खाने के लिए यूज़ करते हो फॉर ईटिंग पर्पस,
ये कहीं यूज होता है सेलुलोज, कपड़े कपड़े, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताता हूं। कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। इससे पहले एक वर्ड और जोड़ लो, डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन होती है ऑप्टिकली एक्टिव। याद आ गया? ऑप्टिकली एक्टिव आप लोगों ने कुछ पढ़ा था। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ये इरेजर भी ना नेक्स्ट लेवल का ही है। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है जो हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ही पढ़ेंगे। कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, एक से ज्यादा OH, दो से ज्यादा OH होनी चाहिए, तभी तो वर्ड यूज हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, डेरिवेटिव होता है किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो अल्कोहल तो इधर भी है, तो आप सुक्रोज कहां पे यूज करते हो? फॉर ईटिंग पर्पस। सेलुलोज दो जगह यूज होता है, कपड़े और पेपर। अब आप सोचो ये कंपाउंड अगर नहीं होता, लेट्स से सेलुलोज नहीं होता, सुक्रोज तो बाद में देख लेते हैं, सेलुलोज नहीं होता, कपड़े नहीं मिलते पहनने को, ये बुक खत्म हो जाती। ये भी तो पेपर से ही बना है, और पेपर सॉरी सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पेपर्स नहीं होंगे, आपकी मैगजीन नहीं होगी, आपकी कॉपीज नहीं होगी, नोट नहीं होंगे, सर्टिफिकेट्स नहीं बनेंगे, डिग्री नहीं बनेगी, सब गायब। नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेंसी वो गायब है ना। तो आप ये देख लो कि इसके बिना लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती अगर सेलुलोज नहीं होता तो। ठीक है ना, इतना समझ में आया? पहले इसे लिखते हैं, लिखो, इसमें आप लिखो a number of alcohols has wide applications. A number of alcohols has wide application. A number of alcohols has wide applications in industry, as well as in our day-to-day life. A number of alcohols find wide applications in industry. A number of alcohols find wide applications in industry as well as in our day-to-day life. पहला यूज लिखो आप, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी स्पिरिट। ऑर्डिनरी स्पिरिट used as an antiseptic, for cleaning wounds. Ordinary spirit used as an antiseptic for cleaning wounds and sterilizing skin, before giving injections to patients. As well as for polishing furniture, is mainly a compound containing hydroxyl group. That is ethanol. यहाँ लिखा हुआ था मैंने ऑलरेडी, फर्नीचर्स को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, पॉलिश करने के लिए भी आपका यूज होता है कौन? इथेनॉल। नेक्स्ट लाइन से लिखो, द शुगर
नेक्स्ट लाइन से लिखो द शुगर दैट इज सुक्रोज, है ना, द शुगर दैट इज सुक्रोज वी ईट, द शुगर दैट इज सुक्रोज वी ईट कॉमा कॉटन, द कॉटन दैट इज सेलुलोज, द शुगर दैट इज सुक्रोज वी ईट कॉमा द कॉटन दैट इज सेलुलोज we use for making fabrics, we use for making fabrics the paper, cellulose we use for making fabrics the paper कॉमा करके the paper, ब्रैकेट में फिर से लिख लो cellulose, we use for writing are all made up of compounds, are all made up of compounds, are all made up of compounds containing OH group, containing OH group। ठीक है जी, जो बोर्ड पे बताया वो मैंने लिखवा दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो जस्ट इमेजिन अ लाइफ विदाउट पेपर, जस्ट इमेजिन अ लाइफ विदाउट पेपर, सेमीकॉलन करके, जस्ट इमेजिन अ लाइफ विदाउट पेपर सेमीकॉलन करके, नो बुक्स, कोई किताबें नहीं होंगी, पेपर नहीं होगा तो, नो बुक्स, नो नोटबुक्स, तो आप बोलोगे मजा आ गया, नो बुक्स कॉमा नो नोटबुक्स, नो न्यूज़पेपर, नो न्यूज़पेपर कॉमा नो करेंसी नोट, रुपए भी नहीं होंगे, पेपर भी नहीं होगा, रुपए भी नहीं होगा, कॉपी किताब तो ऐसी चली गई, हमारा न्यूज़पेपर भी चलता बना, ठीक है, और करेंसी की फाइल भी निपट गई। आगे लिखो कॉमा नो चेक्स, चेकबुक भी नहीं होगी, नो सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा, नो सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा, फुल स्टॉप करके, द मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, फुल स्टॉप करके, द मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, the magazines and periodicals which carries interesting stories, which carries interesting stories, which carries interesting stories and beautiful pictures, and beautiful pictures would all disappear, would all disappear from our life। देख लो, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखवा दी। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसे कंपाउंड हमारे पास नहीं होंगे तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिख लो कंक्लूड करते हुए, इन नटशेल द लाइफ विदाउट कार्बन कंपाउंड्स, इन नटशेल द लाइफ विदाउट कार्बन कंपाउंड्स, life without carbon compounds containing hydroxyl groups, containing hydroxyl groups, containing hydroxyl groups would have been, containing hydroxyl groups would have been really altogether a different world, really altogether a different world। ठीक है जी, ये तो सारे यूज मैंने आपको अल्कोहल के बताए, आई मीन एलिफेटिक अल्कोहल के बताए। तो एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में भी जान लेते हैं। जिस तरीके से आपका अल्कोहल, आई मीन टू से ऑर्डिनरी स्पिरिट यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक, इन अ सिमिलर वे आपके जो सिंपल फिनॉल्स होते हैं ना, वो भी यूज होते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, हेक्साक्लोरोफिन।
जो बेसिकली फिनॉल का डेरिवेटिव है। ये कंपाउंड भी यूज होता है स्किन को क्लीन करने के लिए इन मेडिसिनल पर्पसेस। पहला पॉइंट हो गया। माउथ वॉशर्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। और डिओड्रेंट सोप्स में भी प्रेजेंट होता है, तीसरा पॉइंट हो गया। तो जिस तरीके से आपने एक दो एप्लीकेशन लिखी है एलिफेटिक अल्कोहल के लिए, उसी तरीके से एक दो एप्लीकेशन हम लिखते हैं एरोमेटिक अल्कोहल के लिए भी। तो लिखो, सिंपल फिनॉल is also an antiseptic. Simple phenol is also an antiseptic. Simple phenol is also an antiseptic. इसमें आप लिखो हेक्साक्लोरोफीन, स्पेलिंग ठीक से लिखना, हेक्साक्लोरोफीन, हेक्सा फिर क्लोरो फिर फीन। हेक्साक्लोरोफीन ब्रैकेट में लिख लो फिनॉलिक कंपाउंड, इसी के साथ ब्रैकेट में लिख लो फिनॉलिक कंपाउंड, मतलब इसमें फिनॉल, ये फिनॉल का डेरिवेटिव है, फिनॉल तो प्रेजेंट हो गई। फिनॉलिक कंपाउंड हेक्साक्लोरोफीन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल माउथ वॉशेज, कॉमा करके लिखो आप डिओड्रेंट सोप्स, सेवरल माउथ वॉशेज, कॉमा करके लिखो डिओड्रेंट सोप्स एंड मेडिसिनल स्किन क्लिंजर्स, मेडिसिनल स्किन क्लिंजर्स। ठीक है जी। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, एप्लीकेशंस बेसिकली मैंने बता दी। ठीक है, अब ईथर के बारे में बात करें। इतनी देर तक हमने अल्कोहल के बारे में बात करी, इतनी देर तक हमने अल्कोहल के अंदर बात करी, अल्कोहल या फिनॉल बोल लो आप, जो आपका एरोमेटिक अल्कोहल कहलाता है, या आपका एलिफेटिक अल्कोहल कहलाता है। तो इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप था वो तो OH था, है ना। इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप था ये तो OH था। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी ईथर के बारे में भी। ईथर के अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, ये आपका बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ही है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। और आप देख सकते हो जो OH है आपका टर्मिनल पोजीशन पर आ रहा है, मतलब आखिरी में आएगा, मतलब चेन के बीच में लग सकता, बीच में इन द सेंस जैसे अगर आप ईथर की एग्जांपल के बारे में बात करो तो CH3O ईथर आपको ऐसे मिलेगा, मतलब सेंटर में फंक्शनल ग्रुप, इधर उधर कार्बन। OH आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि सर जैसे आपने ईथर लिखा है वैसे इसे भी लिख देते हैं, तो नहीं, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये रॉन्ग है। या तो ये हो सकता है कि एक कॉर्नर पे आप लगा दो, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, चेन बड़ी होती तो तीनों पोजीशन पे लग सकता, ये हो सकता है। ठीक है, तो देखो आपको डेरिवेटिव क्लियर हो गया था, अल्कोहल और फिनॉल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरीके से अगर मैं ईथर के बारे में बात करूं तो लो, मैंने अल्कोहल ले लिया, सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल ले लिया। ठीक है, सिंपलेस्ट लेओगे तो CH3 लग जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से H हटा दो और R लगा दो। ठीक है, लो बन गया ईथर। इसको डिफरेंट कर दो, ये R और R प्राइम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप ले रहे हो एरोमेटिक फिनॉल, ले लो, इसको जनरल लिख लो AR, एरोमेटिक रिंग के लिए AR लिखते हैं। और ये लो जी आपका अल्कोहल आ गया। क्या करना है, आपने H हटा देना है और इसके प्लेस पे क्या लगा देना है, R लगा देना है। तो क्या बन गया, ArOR प्राइम। ठीक है, और देखो आप AR लो, OH फिर से, मतलब एरोमेटिक अल्कोहल लिया है, H हटा दो, अब की बार मैं AR लगा रहा हूं, एक कोई रिंग लगा रहा हूं, तो देखो आप ArOAR। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो ये OR होता है इसको जनरली बोलते हैं एल्कोक्सी,
और ये जो OAR होता है इसे बोलते हैं अराइल ऑक्सी। भाई इसको क्या बोलते हो आप? आर को एल्काइल बोलते हो ना, तो बन गया एल्कॉक्सी। AR को क्या बोलते हो? अराइल, तो बन गया एराइल ऑक्सी। ठीक है, उतारो इसे आप फटाफट। ठीक है, मैंने क्या करा, अल्कोहल लिया, H की जगह R लगा दिया। एरोमेटिक अल्कोहल लिया, H जगह R लगा दिया। एरोमेटिक अल्कोहल लिया, H जगह R लगा दिया। तो इधर भी एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इधर भी एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी। आप एलिफेटिक अल्कोहल लो और H की जगह AR लगा दो, बन गई ना। बट इसमें और इसमें खास डिफरेंस है नहीं। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। और लास्ट देख लो आप अब। लेट से आपने लिया अल्कोहल, लेट से, सॉरी अल्कोहल नहीं, हाइड्रोकार्बन लिया। क्या करना है आपने, यहाँ से H लो, H हटा के OR लगा दो। ये लो जी, बन के तैयार हो गया। इसे R प्राइम कर लो बेशक। अब ये R और R प्राइम आपके अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर से RH ले लो, फिर से RH ले लो। ठीक है, H हटा दो, OR लगा दो, क्या बन जाएगा? ROAR। ठीक है ना भाई। इस वाले केस में मैंने क्या करा है, अल्कोहल से आपको ईथर डिराइव करके बता दिया है। और इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, हाँ इस वाले केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोकार्बन से डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, एरोमेटिक ले लो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ले लो। कुछ नहीं करना आपने, H हटाओ, क्या लगा दो, OR लगा दो, OR प्राइम, AR, OR प्राइम मत लगाओ, OR प्राइम लगाओ तो फिर से ये बन जाएगा, OAR लगा दो, तो AR, O और AR। ठीक, उतार लो। ठीक है जी, तो इधर बेसिकली क्या करा है मैंने, इस वाले केस के अंदर क्या करा है, अल्कोहल में से मैंने H को हटा के एल्काइल और अराइल को लगा दिया, मेरा ईथर बनकर तैयार हो गया। और दूसरे वाले केस के अंदर क्या करा है, मैंने हाइड्रोकार्बन लिया है, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन लिया है और हाइड्रोकार्बन में से मैंने H को हटा के OR और AR लगा दिया। और मैंने आपको बता भी दिया है OR किसे बोलते हैं, एल्कॉक्सी, और OAR किसे बोलते हैं, अराइलॉक्सी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।